भी संविधान को पढ़े हैं और हम भी कानून के किताब को पढ़ा है। तो इसलिए उस परिस्थिति में अब संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, आपके हिसाब से संविधान क्या कहता है? आपके हिसाब से 164(4) क्या कहता है? अगर आपने संविधान को पढ़ा है, ये तो हम कानून का सम्मान करते हैं। आखिरी दम तक दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए रखना चाहते हैं, चाहे भले ही सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। ये अगर मगर का सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना पड़ता है तो फजियत तो होगी उपेंद्र कुशवाहा। बीजेपी आपको टका सा जवाब दे चुकी होती है कि समीकरण बदल गया है, मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूं। कैसे दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे जब तक बिहार में सरकार रहेगी? एनडीए में मजबूती से हैं, तो एनडीए में ज्यादा किसके साथ है, जेडीयू के साथ हैं कि बीजेपी के साथ? चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी मनमाफिक सीटें नहीं दे रही थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने आधी रात को कहा कि इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए। अब ये कहने की हिम्मत है उपेंद्र कुशवाहा में, आप लोगों में, कि इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए? हमारी ताकत को एनडीए समझती है, बखूबी समझती है और बताने की जरूरत नहीं। और बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ताकत, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता की ताकत पूरे बिहार की जनता जानती है। अगर आपकी ताकत, कब अपनी ताकत दिखाएंगे? अगर आपकी ताकत को एनडीए समझती और बीजेपी का तो नाम ही नहीं ले रहे, बीजेपी समझती तो दो बार गच्चा नहीं देती। अरविंद शर्मा वाली लिस्ट में नाम नहीं था, अरविंद शर्मा को भेजा गया और उसके बाद तो पवन सिंह को भेजा गया और लोगों को भेजा गया, उसमें भी दीपक प्रकाश का नाम नहीं था। कहां बीजेपी ने? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के फायर ब्रांड नेता और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता रामपुकार सिन्हा हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ क्यों है बताने की जरूरत नहीं है। बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल, रामपुकार सिन्हा साहब, आपकी पार्टी के नेता हैं, आपकी पार्टी के सुप्रीमो के बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। दीपक प्रकाश, उनकी मंत्री की कुर्सी खतरे में है। राजनीतिक पहलुओं पर हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने झटका तो दिया, एक तरह से झटका सुप्रीम कोर्ट से भी लगा है। नोटिस की बात सामने आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमाया है दीपक प्रकाश को, चुनाव आयोग को और बिहार की सरकार को। तो लगता है कि दीपक प्रकाश की कुर्सी खतरे में है। देखिए, आप मीडिया के भाई, कुर्सी खतरा में है कि कुर्सी क्या है आप लोग बोल सकते हैं। अभी हम लोगों के पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी के यहाँ से अभी तक कोई पत्र नहीं आया है। जब तक हम लोग के पास कोई पत्र नहीं आएगा, हम लोगों से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा न्यायालय के द्वारा, तो फिर हम लोग क्या बतला सकते हैं? अभी न्यायालय में किसने रिट याचिका दायर किया, न्यायालय में क्या बहस हुई, ये सबकी जानकारी जब तक हम लोग के पास लिखित नहीं आएगा तब तक हम लोग क्या बोल सकते हैं? कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अभी हमारे बिहार सरकार में मंत्री हैं दीपक प्रकाश जी और मंत्री रहेंगे। नहीं, लेकिन ठीक है, आपकी बात सही है कि जब तक नोटिस मिलेगा नहीं तो उस पर क्या हम बात करेंगे। लेकिन जो 164(4) का हवाला देते हुए रिट याचिका दाखिल की गई, उसको लेकर एक उदाहरण देश में है और कानून के विशेषज्ञ से भी हमने बात की है। बिहार के बड़े नामी वकील हैं वाईवी गिरी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 164(4) ये कहता है कि स्प्लिट नहीं किया जा सकता, यानी कि एक विधानसभा के कार्यकाल में आप 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने करके ये सुविधा नहीं ले सकते। एक विधानसभा के कार्यकाल में एक बार ही ये सुविधा आपको दी जा सकती है और किसी कारण से अगर दूसरी बार आप मंत्री बने हैं, दूसरी बार ये सुविधा ले रहे हैं तो पहले वाला कार्यकाल जोड़ा जाएगा। तो उस हिसाब से तो दीपक प्रकाश का कार्यकाल ही खत्म हो गया 20 मई को। देखिए, हम भी संविधान को पढ़े हैं और हम भी कानून के किताब को पढ़ा है। तो इसलिए उस परिस्थिति में अब संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, आपके हिसाब से संविधान क्या कहता है? आपके हिसाब से 164(4) क्या कहता है? अगर आपने संविधान को पढ़ा है। अब ये तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया हुआ है। अब सर्वोच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश है, अब उनका क्या आदेश होता है, उनका क्या पत्र हम लोग के पास आता है, पत्र को आने दीजिए। पत्र के आने के बाद जो हम लोग भी अवलोकन करेंगे, उस पत्र का जवाब देंगे। उसके बाद जो होगी प्रक्रिया उसको हम लोग पूरा करने के लिए तैयार हैं। हम न्यायालय के आदेश को ठुकराते नहीं है। मैं न्यायालय के आदेश को मानता हूँ और भारत के सभी लोगों को भी न्यायालय का आदेश मानना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम कानून का सम्मान करते हैं। आखिरी दम तक दीपक प्रकाश को मंत्री
मंत्री बनाए रखना चाहते हैं, चाहे भले ही सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। ये अगर मगर का सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना पड़ता है तो फजियत तो होगी उपेंद्र कुशवाहा के कि बावजूद इसके आप लोग आखिरी वक्त तक दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए रखना चाहते हैं। देखिए, राजनीति में फजीहत और राजनीति में सम्मान की कोई बात नहीं होती है। जब हम जमीन पर उतरे हैं, जनता के लिए उतरे हैं, तो मुझे संघर्ष भी करना पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा, पद भी लेना पड़ेगा, सब कुछ लेना पड़ता है। नैतिकता को किनारे करके नैतिकता की तो पाठ हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पढ़े ही हैं। उन्होंने कभी भी पद का लालच नहीं किया है। उनका पुत्र दीपक प्रकाश जी बिहार सरकार में मंत्री, एनडीए गठबंधन के लोगों ने उन्हें मंत्री बनाया है, न कि हमारी पार्टी बनाया है। एनडीए गठबंधन के सर्वसम्मति से ही दीपक प्रकाश जी मंत्री पद का शपथ लिए हैं। जिन्होंने मंत्री बनाया एनडीए गठबंधन के पाले में आप बार बार गेंद डाल दे रहे हैं। एनडीए गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है, आप बीजेपी का नाम कभी लेते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपका इशारा होता है। भारतीय जनता पार्टी दो टूक कह चुकी है कि भाई जब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया गया तो समीकरण बदल गया। ठीक है कि लिखित वादा था एमएलसी सीट का, लेकिन अब तो समीकरण बदल गया। और उसके बाद दिलीप जायसवाल ये भी कहते हैं कि अब मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूं। आप एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के अधिवेशन में ये दावा करते हैं कि जब तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी तब तक दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे, उससे पहले बीजेपी आपको टका सा जवाब दे चुकी होती है कि समीकरण बदल गया है, मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूं। कैसे दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे जब तक बिहार में सरकार रहेगी? समय का इंतजार कीजिए। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या वरिष्ठ नेता या राष्ट्रीय नेता आपसे नहीं ना बोला हुआ कि अभी दीपक प्रकाश जी मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कैमरे के सामने बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, जिनके दस्तखत हैं उस लिखित पत्र पर या लिखित आश्वासन पर, जिनको आपकी पार्टी के लोग खूब सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं। मैंने भी सुना है माननीय दिलीप जायसवाल जी की बातों को। देखिए, हम न्याय पर विश्वास रखते हैं, हम कानून पर विश्वास रखते हैं, और मुझे कहना यह है कि जब हमारे पास सूचना आएगी सुप्रीम कोर्ट से कि क्या हमसे पूछा जा रहा है, हमारी पार्टी से क्या पूछा जा रहा है, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पत्र आएगा क्या पूछा जा रहा है, उसके सवाल के जवाब में जो प्रक्रिया होगी हम कानून का सम्मान करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करेंगे। पहले हमारे पास वह पत्र तो आने दीजिए। बुरा फंसाया है भारतीय जनता पार्टी ने आपको। भाई वादा किया था ना भारतीय, इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे। बीजेपी ने एमएलसी का वादा किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, हाँ या ना में बोलिए। देखिए, हमें कोई बुरा फंसा नहीं सकता है। हम ईमानदारी पूर्वक जहां भी रहते हैं, गठबंधन में ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, और ईमानदार लोगों के साथ कहीं भी दगा और छला नहीं किया जा सकता। इस बार छल हुआ कि नहीं हुआ? अब आप जो मीडिया के भाई बोले, लेकिन मैं ये तो आज भी कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं कि हम एनडीए के मजबूत हिस्सा हैं। एनडीए के हर सुख और दुख में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा, जिसका प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा है, हर सुख और दुख में एनडीए के साथ रहे हैं, चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। एनडीए में मजबूती से है, तो एनडीए में ज्यादा किसके साथ है? जेडीयू के साथ है कि बीजेपी के साथ? देखिए, एनडीए जिस प्रकार एनडीए गठबंधन में जितना हिस्सा जनता दल यू का है, उतना हिस्सा राष्ट्रीय लोक मोर्चा का है। जितना हिस्सा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का है, उतना ही हिस्सा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जीतन राम मांझी जी का है। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, इसलिए हम तमाम एक हिस्सेदार है। काहे नहीं दिया? मंगल पांडे की जगह भेजा जाना था, नहीं भेजा गया, अरविंद शर्मा को भेजा गया। तब आप लोगों ने कहा कि भाई आगे चुनाव है, देख लीजिए। इस बार जब लिस्ट सामने नहीं आई तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाई नामांकन की आखिरी तारीख में अभी वक्त इंतजार कर लीजिए। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, इंतजार खत्म हो गया, विधान परिषद तो नहीं भेजा गया। क्या कारण है? भाजपा इतना गच्चा क्यों दे रही है भाई? देखिए, हम सहयोगी हैं एनडीए गठबंधन के, और सहयोगी होने के नाते, एक हिस्सेदार होने के नाते, जो सिस्टम से काम होगा उस सिस्टम को मानने के लिए हम तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व और एनडीए गठबंधन के पांचों पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व जो बिहार सरकार को चला रहे हैं, सभी नेतृत्व बैठेगा, जो डिसीजन होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा, हम लोगों के पास जो पत्र आएगा, उसका सवाल का जवाब देंगे, और आगे की जो प्रक्रिया है उसको करने के लिए हम तैयार हैं। विधानसभा चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी मनमाफिक सीटें नहीं दे रही थी, तो उपेंद्र कुशवाहा ने आधी रात को कहा कि इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए। अब ये कहने की हिम्मत है उपेंद्र कुशवाहा में, आप लोगों में, कि इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए? शायद आपको मालूम होना चाहिए कि इस एमएलसी सीट के लिए और बहुत कुछ के लिए क्या हम लोगों के पास आया था बात,
उसको हम पब्लिक डोमेन में नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन मैंने ये कहा, नहीं, मैंने ये कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, चाहे सुख हो या दुख हो। अगर मैंने वादा देने का साथ किया है, साथ निभाने का वादा किया है हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता और हमारी पार्टी, तो उसको हम पूरी मजबूती के साथ वादा निभाएंगे। तो बीजेपी चाहे जिस स्थिति में रखे, विधान परिषद की सीट दे या न दे, बीजेपी चाहे जितनी बार गच्चा दे, आप लोग एनडीए में रहेंगे, यही कर रहे हैं ना? मैं बतला रहा हूं ना, हमारी ताकत को एनडीए समझती है, बखूबी समझती है, और बताने की जरूरत नहीं। और बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ताकत, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता की ताकत पूरे बिहार की जनता जानती है। अगर आपकी ताकत, आप कब अपनी ताकत दिखाएंगे? अगर आपकी ताकत को एनडीए समझती है, और बीजेपी का तो नाम ही नहीं ले रहे, बीजेपी समझती तो 2-2 बार गच्चा नहीं देती। अरविंद शर्मा वाली लिस्ट में नाम नहीं था, अरविंद शर्मा को भेजा गया, और उसके बाद तो पवन सिंह को भेजा गया और लोगों को भेजा गया, उसमें भी दीपक प्रकाश का नाम नहीं था। कहां बीजेपी ने आपकी ताकत समझी? बीजेपी तो अब किनारे लगा रही है, भाई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो गए। बीजेपी हमारी ताकत को समझी है। जब हमारे नेता चुनाव हारे थे काराकाट से, तो राज्यसभा में बीजेपी ने हमारी ताकत को समझा है। तो पुरानी मैं बतला रहा हूँ ना, बात हो गई। नई बात में भी हमारी ताकत है। बिहार के 40 संगठन जिलों में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ताकत है। इस ताकत को कोई झुटला नहीं सकता है, और हम लोग मरने मिटने वाले। तो ये ताकत बीजेपी को, ये इस ताकत का एहसास बीजेपी को कैसे कराएंगे? अच्छा, समय है, ताकत का एहसास क्या कराना? अभी हम एनडीए गठबंधन में हैं और पूरी मजबूती के साथ, अभी है एनडीए गठबंधन, पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन में हम अभी एनडीए में रहेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है ना? मैं बतला रहा हूं ना, कौन किसके साथ कहां रहता है। आप देश की राजनीति में देखिए और बिहार की राजनीति में देखिए। हमारे नेता ने अगर वचन दिया है कि मैं एनडीए गठबंधन के साथ हूं, तो ईमानदारी पूर्वक रहूंगा। एनडीए जिस प्रकार का फैसला लेगा हमारी पार्टी के लिए, हम सभी लोग बैठकर उसको मानने के लिए तैयार हैं। बीजेपी कर रही है, विलय कर लीजिए, विलय कर लेंगे। क्या हमारी पार्टी विलय कर? आप तो मीडिया के लोग तो डेट भी तय कर दिए थे कि इस दिन को हमने लेना है। नहीं, मीडिया के लोग, बिहार की मीडिया तो बोलता था ना, कहाँ विलय हो गया? कहाँ हमारी उम्मीदवार किसी दूसरे दल से नामांकन कर दिए? हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, और हमारा घर अगर झोपड़ी का ही है, फूस का ही घर है, तो हमारा घर है, बिहार के कार्यकर्ताओं का घर है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। एनडीए में ही रहेंगे हमेशा? मैं फिर पूछ रहा हूं, या जाकर खीर पकाएंगे फिर तेजस्वी यादव के साथ? भाई, मैं एनडीए का मजबूत हिस्सा हूं, एनडीए में मजबूती के साथ है, और बिहार की जनता ने जनादेश दिया है हमारे नेता को बिहार में पूरी मजबूती के साथ रहने के लिए, देश में नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ रहने के लिए। तो हमारे नेता तो बार बार बोल रहे हैं ना, एक कहने की बात है, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे हैं कि हम एनडीए के साथ मजबूती के साथ हैं, और मजबूती के साथ हैं, इसका मतलब बिहार की जनता जानती है कि अगर हम मजबूती के साथ हैं तो रहेंगे। केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया तब भी रहेंगे? समय आने दीजिए ना भैया, ये कहने की बात है। समय परिस्थिति से कोई मंत्री मुख्यमंत्री बनता है, इतना ध्यान रखिए। चलिए, वक्त बताएगा, समय आने दीजिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।